वेलकम टू EMI लेक्चर नंबर 4। बच्चों, अगर इस आर्टिकल पर कमांड करना चाहते हैं तो मेरी पहली 3 सीरीज देखना मत भूलिएगा। You will have strong command over this electromagnetic induction up to the competitive level. This I am assuring you. बच्चों, लास्ट लेक्चर से कंक्लूड करते हुए फैराडे ने देख लिया था जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा EMF इंड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। फैराडे ने अब अपना एक फॉर्मल एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। फैराडे ने एक कॉइल का अरेंजमेंट किया जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर सकता है। बच्चों, फैराडे ने क्या किया, एक मैग्नेट की नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेकर आया। जैसे ही मैग्नेट की नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेकर आया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर गिव डिफ्लेक्शन। बच्चों, उसने क्या किया, वो इस मैग्नेट को दूर ले गया। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ गया। बच्चों, एक वर्ड है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के अंदर सारे मोशन इंक्लूड हो जाते हैं। कॉइल रेस्ट में है, मैग्नेट घूम रही है। मैग्नेट रेस्ट में, कॉइल घूम रही है, दोनों घूम रहे हैं। ये सारे रिलेटिव मोशन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब बच्चों, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हम कह सकते हैं व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉइल एंड ए मैग्नेट, EMF is induced, current is produced। सवाल होता है बच्चों, ये EMF को बीच में कहाँ से ला रहे हैं? क्योंकि करंट का जो फादर है वो EMF है। बच्चों, करंट अगर बनेगा तो एक बात ध्यान रखना, सर्किट में EMF जरूर आया होगा। I think concept is clear to you. So whenever there is relative motion between a coil and a magnet, relative motion का मतलब एक बार फिर बताते हैं, मैग्नेट को हिलाइए, कॉइल को रेस्ट में रखिए, मैग्नेट को रेस्ट में रखिए, कॉइल को हिलाइए, दोनों को हिलाइए। एक ही वर्ड में सारी बातें आ जाती हैं, राइट। फैराडे को सफलता हासिल हुई अपने इस पहले एक्सपेरिमेंट में। फैराडे ने के दिमाग में एक और सवाल आया, माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो करंट है सिर्फ नेचुरल मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिज्म से ही बनता है? इसके लिए फैराडे ने क्या किया, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों, चलते हैं फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखिए बच्चों, फैराडे ने 2 कॉइल ली। दोनों कॉइल ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, their planes are parallel to each other। पहली कॉइल में गैल्वेनोमीटर, दूसरी कॉइल के अंदर बैटरी विद द हेल्प ऑफ की। बच्चों, फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने ये किया, पहली की को ऑन कर दिया, करंट फ्लो होने लगा। ओस्टेड ने बताया था करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। नतीजा ये हुआ, कॉइल नंबर 1 के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बना, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास हुआ, कॉइल नंबर 2 के सेंटर पर चला गया। पहली दूसरी वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अब आ चुका है। फौरन क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दे दिया। ने कंफर्म कर लिया कि यहां पर जो करंट बन रहा है उसका सोर्स मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, नेचुरल मैग्नेट से बना या किसी करंट सोर्स से बना। Whenever there is change in magnetic field, EMF is induced, current is produced। बच्चों, हमेशा याद रखना, these are Faraday's experiment number 1 and Faraday's experiment number 2। I think concept is clear to you। बच्चों, नेक्स्ट आर्टिकल पर चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है Faraday's laws। Faraday's laws। I think it is clear to you। चलिए बच्चों, लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। That's all about today's work। God bless you all।
फेराडेज लॉ के साथ पहली सीरीज देखना मत भूलिएगा. यू विल हैव ए कमांड ओवर EMI एंड AC. आई एम टेलिंग यू, आई एम एश्योरिंग यू. गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स.